ये व्यापार, अनाज का व्यापार करने की सोच लेकर के चलने वाला एक श्रावक बंडर कंपनी का मालिक बन सकता है। हाँ, सोचिए आप करिए, देखिए, आप करेंगे तो आपका अनुसरण भी लोग करेंगे। यहां अपन ने ध्यान की घोषणा की, जप जो गम हमारा सुबह ध्यान होगा। हमारी घोषणा के साथ ही मोदी जी ने भी घोषणा कर दी। अरे भाई, अपन ऐसा क्यों बोले कि उनके बाद हमारा चालू हुआ? हमारे पहले फार्म छपे थे। इनविटेशन दिया होता तो कहो इसी युग में शामिल हो जाता। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, रास्ते अपनाइए। कल्पना कर सकते हैं कि इस युग में तपस्वी सम्राट जैसा कोई तपस्वी हो सकता, लेकिन उनने उस ढंग से अपने आप को एनर्जी दी। जब लोग पूरी तरह से निराश और हताश होकर आग्रह करते थे कि टेम्परेचर 50 है, भोपाल में टेम्परेचर 50 है, और 2 उपवास के बाद पारणा कर रहे थे, उनसे आग्रह किया, उनने नहीं सुना। हमने भी आग्रह किया, उन्होंने कहा कि देखिए मुझे उपवास करने में आनंद आता है। हमने कहा इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उनने फिर एक बात और कही कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये तुम्हें पता नहीं है, तुम चुप रहो। अब इसके आगे क्या बोलेंगे? कर तो वो तपस्या के लिए रहे हैं, लेकिन कितना धैर्य और संबल चाहिए। देश में श्रमण परंपरा को एक धार देने वाले आचार्य श्री विद्यासागर जी, देश की बड़ी से बड़ी हस्तियों की जबान पर जिनका जीवन है, युवा अवस्था से उन्होंने पुरुषार्थ किया था। तीर्थंकर महावीर स्वामी पार्श्वनाथ और नैमिनाथ, ये बाल ब्रह्मचारी 3 आखिरी के तीर्थंकर। 5 बाल ब्रह्मचारी में 3 लगातार है। और मानो यही संदेश देके गए, युवाओं आत्मकल्याण भी करना है तो युवावस्था में ही मैदान में उतर जाना। पूरा समय मिलेगा, शरीर का पूरा साधन मिलेगा, पूरे जज्बे और पूरे रुतबे के साथ तुम कल्याण कर पाओगे और समाज को भी एक दिशा दे पाओगे। और उनका एक छुपा हुआ संदेश ये भी है कि किसी भी क्षेत्र में उतरना चाहते हो, शुरुआत युवावस्था में ही करो। जो कुछ करना है सो कर लो, जो कुछ करना है सो कर लो, सुकृत तरुण अवस्था में, पैसा पास निरोगी काया, इंद्रिय ठीक व्यवस्था में, कर न सकोगे वृद्धापन में, बल पौरुष थक जाने से, आग लगे जब कुटिया में, क्या होगा कूप खुदाने से। वो गीत तो सबको आता है, भजन करो मस्त जवानी में। जोर से बोलो। वो बागड़े की अम्माएं ऐसे बोला करती थी, भजन करो मस्त जवानी। आज से एकदम दिल खोल के और नाच नाच के। सही बात है, युवा पीढ़ी को भी शिक्षा मिल जाए कि युवा हो, इसी में कर लो भजन, इसी में कर लो पूजन, अभिषेक। बुढ़ापे में 80 की वय में बाहुबली पर कलश लेके चढ़ोगे तो बहुत मुश्किल होगी। जब तक हाथ पांव में दम है तब तक कर लो। शिखर जी की यात्रा बुढ़ापे में मुश्किल। युवावस्था, युवा धन केवल व्यापार और धन समृद्धि के क्षेत्र में ही आगे बढ़ने के लिए उन्हें उत्साहित नहीं करना है। युवावस्था तो आत्मा को परमात्मा बनाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकती है। युवा के लिए
लक्ष्य कौन सा बड़ा है? युवा के लिए लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़िए तो, संघर्ष तो कही। समय निकल गया, अब क्या होगा? समय, साहस और धैर्य। सामर्थ्य भी चाहिए पड़ती। जब गाया जा रहा था तब बजाने वाले ही नहीं थे। अब जब बजाने वाले आए तब तक गाना पूरा हो गया। बोले जब दांत थे तो चने नहीं थे, जब तक चने आए तब तक दांतों ने धोखा दे दिया। दुनिया में ऐसे ही होता है, जब समय मिलता है तब समझ नहीं मिलती, और जब समझ मिलती है तब समय नहीं मिलता। दोनों अगर किसी को साथ मिल जाएं तो दुनिया में उसे सब कुछ मिलता है। समय और समझ दोनों जिन्हें मिल गई वो कहां से कहां पहुंच गए। और साहस चाहिए ही चाहिए। व्यवहारिकता, विवेक, आत्मीयता के साथ उद्यमम साहसम धैर्यम बल बुद्धि पराक्रमम सडेते यत्र विद्येते तत्र देवो सहायकृत। साहसम, उद्यमम, धैर्यम, बलम, बुद्धि, पराक्रमम। सेठ जी ने बड़ा हाउस बनवाया। कौन सेठ जी ने बनवाया? सभी एक ही तरफ देखते हैं, सब अपना अपना बोलो ना। सबने भी तो बनवाया, किसी ने थोड़ा छोटा, किसी ने थोड़ा बड़ा, किसी ने और बड़ा, किसी ने अच्छा सारा घर भर जाने के बाद ज्योतिषी ने कहा कि देखिए साहब, आपको शुरू के 3 दिन खुद को ही विश्राम करना होगा, उसके बाद उसका नागल हो सकता है। सेठ ने कहा कि ऐसी क्या बात है, बस इतना ही मैं समझता हूं। और गए, पलंग लग गया, सोने की कोशिश कर रहे हैं। नींद आए इसके पहले ही एक जोरदार धमाका हुआ और आवाज आई, क्या? मैं गिरता हूं। हा 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 हा। घबरा गए। गिरता हूं? क्या गिरता है? इतना बढ़िया, इतना पक्का मकान बनाया। लोग जो है सलिया पतला वाला डालते हैं और मैंने तो मोटा वाला डलाया। छत भी इतनी मोटी है कि अगर इसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतार दिया जाए तो भी नींद जो कुछ भी आने वाली थी वो भी गायब हो गई। फिर भी ज्योतिषी ने कहा था, फिर कोशिश की कि नींद तो लेना पड़ेगी। अगर पहले दिन में सोया नहीं तो ज्योतिषी के कहे अनुसार भविष्य में कुछ अनहोनी होगी। फिर कोशिश करने लगे, और जब एक बार भूत नजर आ जाए तो फिर नींद नजर आती है। देखो, किसी भी नई धर्मशाला में जाओ और आपके लिए मालूम पड़ा कि सारे कमरे भरे हुए हैं। अब आपको रुकना है। फैंटास्टिक आइडिया। जो कमरा आपको पसंद है उस कमरे के पास जाके बोलो, वहाँ जो लोग हैं वो सुन लें, इस ढंग से बोलो। टीम मैनेजर बार बार कहता है कि ये कमरा ले लो, लेकिन मैं तो नहीं लूँगा। पिताजी ने कहा था कि इस कमरे में किसी ने आत्महत्या की थी। इस कमरे में जो है ना 13 नंबर में भूत रहता है, और कोई कमरे नहीं है। मैनेजर बोलता है ये खाली करवा देता हूँ, ये ले लो। मैं तो नहीं लूँगा।
क्या होगा? बस वो सुन लेना चाहिए जो वहां रुके हैं। और मैं दिन में भले रुक जाऊं, रात में मैं कतई नहीं रुकूंगा, तो समझो शाम तक तो वो खाली होके आपको भय का भूत होता है। सेठ जी की नींद गायब हो गई, फिर क्या हुआ? जर्रा सी आंख लगने की भी तैयारी हो कि फिर आवाज आई, मैं बोलो गिरता हूं। तुम यहीं किसी के ऊपर मत गिर पड़ना। नहीं, कई इस तरह की कल्पना, इस तरह का इमेजिंग होता है कि लोग जो है सचमुच में सुबह ध्यान में कौन कौन आता है? इतने लोग आते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं? और लोग माने इतने कम आते हैं इसमें से, और पूरी सड़क भर जाती है। इसका मतलब है कि जो सुबह आते हैं वो और भी लोग आते हैं। हाँ, मतलब वो लाभ लेने वाले यहाँ नहीं आ पाते अंदर। अच्छा, फिर वापस सो जाते हैं जाके? नहीं, ऐसे नहीं होगा भाई। एक बार जाग गए तो जाग गए। शेर की पर्याय में जाग गए महावीर। 10 भव के उद्यम के बाद बन गए तीर्थंकर महावीर। एक बार भोर में जागने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद कभी सोना नहीं, क्योंकि वो बेशकीमती समय है। सेठ जी तो आवाज आई मैं गिरता हूं, उठ के खड़े हो गए और निकल करके इस सड़क पर आ गए। गिरना है, जो होना है हो। घबरा गए। तब तक देखा कि 5 बज गए, सुबह होने को है। घर की तरफ गए, सारी कहानी घर वालों को बताई। घर वालों ने बताया क्या कर सकते हैं, राजा को कहो। राजा को कहा। राजा दमदार था। जहाँ का राजा दमदार होता है ना, वहाँ की प्रजा भी। जरूरी नहीं है कि मुकुटमाला पहन के ही कोई राजा बनता हो। घर में भी कोई राजा होता है जो सबकी भलाई सोचता है, सबका अच्छा करता है, सबका उपकार करता है, सबका ध्यान रखता है, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता, चाहे दादा हो, चाहे दादी। समाज में भी होता है, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री, और चाहे वहाँ वरिष्ठ श्रावक हो। अपनी सोच, अपने विचार से, अपनी आत्मीयता से सबको अपना कर लेते हैं। राजा को कहा, राजा ने कहा डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। गा लो एक बार, आपकी दिल की मुराद भी पूरी होने दो। मैं हूं ना, तू क्यों। सेठ ने कहा कि ठीक है, अब आप कोई इलाज करो। कोई राजा ने कहा कि आज भी तुम सोने वाले हो क्या? बोले ना महाराज, कल ही नींद नहीं आई, आज फिर मैं तो जाऊंगा ही नहीं। राजा ने कहा फिर आज मैं जाऊंगा। राजा गया और वह जाकर के आराम से बैठा, आराम से विश्राम की मुद्रा में गया। बाहर उसकी जो पहरेदार होना चाहिए वो हो गई, और जैसे उसकी भी नींद आने की तैयारी हुई कि आवाज आई, मैं 12 बजे ना बजे और आवाज आई मैं गिरता हूं। राजा ने तुरंत तलवार खींच ली। इधर उधर देखा, फिर थोड़ा शांति से बैठ गए। फिर आवाज आई मैं गिरता हूं। राजा ने कहा तू है कौन, गिर तो सही, तू है कौन, गिर तो सही। और छत से सोने की बरसात होने लगी, धन गिरने लगा, सोने चांदी के सिक्के बरसने लगे।
रुपए गिरने लगे। आवाज आई कि मैं तुम्हारा भाग्य हूं, मैं गिरता हूं। तुम में सामर्थ्य भी तो हो झेलने की, तुम पूंछ दबा करके भाग गए। पूंछ दबा के भागना आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो? पूंछ दबा के ही भागा जाता है। जब कुत्ते पर कोई आपत्ति आती है तो पूंछ दबाता है भीतर की तरफ, और लेकिन शेर कहीं आपत्ति भी आती तो पूंछ और यूं अकड़ करके उठाता है। मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में उद्यम साहस के साथ साथ मौके की तलाश और मौके पर आया हुआ संघर्ष, उसको जो झेल जाता है वो महान बन जाता है। सिंह निष्क्रिय व्रत की साधना करने वाले साधकों के जीवन में कितनी कठिन परेशानी आएगी, और एक दो वक्त तो ऐसे आएंगे कि वो पीछे पांव खींच लें, लेकिन जो डटे रहते हैं वो आचार्य शांति सागर, आचार्य सन्मति सागर की तरह प्रसिद्ध हो जाते हैं। और इस युग में भी प्रसन्न सागर जी ने करके दिखाया ना। सौभाग्यशाली हो, करने वाले हो गए ऐसा नहीं समझना। आपके करने के लिए बहुत कुछ शेष है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गधों को सफलता मिलने का मतलब ये नहीं है दुनिया में कोई आगे बढ़ रहा है, उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कई बार सामान्य लोग भी उपलब्धि हासिल कर लेते। तो गधों की सफलता मिलने का मतलब ये नहीं है कि उनमें टैलेंट था। हो सकता है रेस में कोई घोड़ा दौड़ा ही नहीं, जो लोग सफल हो गए हैं अकेले वही सफल होने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं है। भाव समझिए आप। परीक्षा में कोई भी पास हो गए हैं, इसका मतलब उनमें सब में टैलेंट था, वो सब सक्षम समर्थ बुद्धिमान थे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उस दौड़ में कोई और ज़्यादा शक्तिशाली दौड़ा ही ना हो। गधों की सफल हो जाने का ये मतलब नहीं है कि वो ज्ञानी है। शायद गधों की दौड़ में कोई घोड़ा दौड़ा ही नहीं। अगर घोड़ा दौड़ता तो घोड़ा ही पास होता, सबसे पहले आता। ऐसे ही युवाओं, आप दौड़ लगाएंगे तो औरों से बहुत आगे तक जाएंगे। दौड़ तो लगाइए, चाहे समाज सेवा में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे उद्योग धंधे में हो, कोशिश तो करिए।